Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning, class 7th. Today your new session of linear equation of one variables. In previous class 6, you learned that what is equations. Yes, my dear, what is equation? That an equation is a statement of equality involving one or many variables. इक्वेशन क्या होती है कि ऐसा स्टेटमेंट इक्वलिटीज़ का जिसके इक्वल में कुछ लगा होता है, ठीक है, इक्वल के बाद कुछ आ जाए, जीरो आ गया, कुछ भी आ गया, और वेरिएबल्स होते हैं उसमें. व्हाट इज़ वेरिएबल्स? द क्वांटिटी विच वैल्यूज इज वेरीज, वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू वेरीज करती रहती है. जैसे टेम्परेचर ऑफ डे बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है. टू थिंग्स होती हैं, देयर इज अ टू थिंग्स, दैट इज कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट विच क्वांटिटी इज फिक्स. इफ 1 डजन केलास there is a 12 quantity, 12 unit. Is it clear? जो चीज़ फिक्स है that is a constant, और जो चीज़ फिक्स नहीं है that is a variable. In class 6 you understand this two quantities. Is it clear? Now in general form the linear equation is ax plus b is equal to 0. This is the forms of linear equations. आपने पढ़ी है ये और सोल्व भी किया हुआ है. एक एग्जांपल देके बताता हूँ. डेट इज लाइक एज 2x + 3 = 4. ठीक, इस तरह की इक्वेशंस जिसे आप सोल्व करते थे, ठीक है. इसमें आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, नोट वो लिखवा रहा हूँ. इफ इन प्लस एनी इक्वेशन इन प्लस इन इक्वल टू उधर जाके दैट इज इन माइनस. इफ इट इज इन माइनस दैट इज इन प्लस, इक्वल के इधर जाकर. If it is in divide, that is in multiply. If it is in multiply, that is in divide. अगर प्लस में तो माइनस में होगी, माइनस में तो प्लस में होगी, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में होगी. ये सब क्लास 6 में आपने लर्न किया था. अब डिफरेंट फॉर्म्स होती है लीनियर इक्वेशंस की, उन्हें सोल्व करना होता है, ठीक है. देयर इज अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सोल्व इट एंड चेक इट योर आंसर. हाउ? कम ऑन द वर्कशीट फर्स्ट. व्हाट इज आवर वर्कशीट फर्स्ट? First question, solve it and solve the linear equation and check your answer. This is the first question. 5x minus 2 is equal to 18. Yes, solve it. बेटा माइनस का उधर जाएगा, किस फॉर्म का? That is in plus 18 plus 2. 5x is equal to 18 plus 2, that is 20. Now it is in multiply, so it is in divided 20 upon 5. 5 4 जा, तो x is equal to 4. The values of variable is 4. Variable is x, y, z, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. Is it clear my dear? Now we check it. How we check it? 5x minus taking the left hand side. हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. अगर हमारी वैल्यू पुट करके x की राइट हैंड साइड आ जाती है तो अवर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग. इज इट क्लियर? यही हमें आंसर बाय भी चेक पता चल जाएगा हमारा सही है कि नहीं. अब 5 into x, what is x? 4 minus 2. 5 4 जा 20 minus 2, that is 18. आगे बढ़े राइट हैंड साइड. So our answer is absolutely right. Is it clear my dear? now it is second question. This is the worksheet first. Second question, that is second question is 1/4y plus 1/2 is equal to 5. Now solve it. बेटा प्लस का उधर जाके फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस हो जाएगा. 5 minus 1/2. नाउ टेकिंग द एलसीएम, दैट इज 2. 1 2 जा 2, 2 5 जा 10 minus 1. 1/4 y is equal to 10 minus 1 9/2. डिवाइड में मल्टीप्लाइंग लीजिए. 9/2 into 4. 2 2 जा 4, 9 2 जा 18. सो वैल्यू ऑफ y इज, यानी वेरिएबल्स इज 18. ये तो हमारा आंसर आ गया. नाउ इट इज आवर आंसर. नाउ चेक इट. How to we check? Taking also left hand side. 1/4y plus 1/2. Now put the value of y here. What is the value of y? That is 18 plus 1/2. 2 2 ja 2, 9 ja 9/2 plus 1/2. Taking the LCM of this is 2, 9 plus 1 that is 10. 2 5 ja. This is right hand side. So our answer is absolutely. बस वैल्यू पुट करनी है आपकी ने y की लेफ्ट हैंड साइड में. अगर राइट हैंड साइड आ जाती है तो दिस इज योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ, ये अभी जो मैंने कराया है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी आपकी इसमें, इस एक्सरसाइज में.
और हमें सोल्व करनी है उसे, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन फॉर होमवर्क माय डियर। नाउ सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4, 4th, 5th एंड 6th आर सेम। मैं फोर्थ कर रहा हूँ, यस। 3x plus 1/5 is equal to 2 minus x. Now solve it. How to be solve? बेटे वेरिएबल्स एक साथ ले लीजिए, माइनस एक्स इधर है इधर भी है, दोनों तरफ एक तरफ ले लीजिए, ये प्लस का माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, और नॉन वेरिएबल कांस्टेंट टर्म एक तरफ, ये 2 है, ये प्लस का उधर ले जाएगी, किसका हो जाएगा, माइनस का है। इसमें वेरिएबल एक साथ इकट्ठी कर लेना, नॉन वेरिएबल एक साथ ले लेना, ठीक है। नाउ सॉल्व इट। 3r1 4x, टेकिंग द एलसीएम 5, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस 1, 4x 10 minus 1 9/5। नाउ इट इज इन मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9/5 इंटू 4, x इज इक्वल टू 9/5, 4 जा 20। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ चेक इट, हाउ टू चेक। बेटे दोनों तरफ वेरिएबल है तो हमें दोनों तरफ लेके चलना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, देन वी सोल्व द राइट हैंड साइड। द आंसर इज द सेम, आंसर सेम आना चाहिए। Is it clear? Taking first of all left hand side, 3x plus 1/5. 3x, what is x? 9/20. Put the value of x, 1/5. Now taking the LCM, that is 20. 21 जा 20, 3 9 जा 27, as it is. 5 4 जा, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, that is 31/20. This is your left hand side. Now taking the right hand side and solve it. 2 minus x, what is the value of x? 9/20. Taking the LCM, that is 20, 120, 22 जा 40, minus 9 is equal to 31/20. सेम आ रहा है बेटे, so left hand side is equal to right hand side, so our answer is absolutely right. अगर सेम आ रही, ये तरीका से ले लिया, वहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड दिखाती, क्योंकि दोनों तरफ वेरिएबल है बेटे, दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ वेरिएबल होगा तो आपने लेफ्ट हैंड साइड भी लेनी है और राइट हैंड साइड भी लेनी है, और दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। बाई टेक यहाँ पर एक्स की वैल्यू, पहले जो भी एक्स और वाई की वैल्यू जो भी पुट करना, आंसर आपका चेकिंग में सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, और आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। इज इट क्लियर माय डियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th 6th आर सेम, so it is for homework, it is for your homework. Is it clear my dear? Now third form, 7th question, मैं 7th और 8th करा दूंगा, 9th सेम है बेटा आपका। Now come on the 7th question, 7/y plus 1 is equal to 29. Now solve it. बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व द +1, उधर जाके इक्वल कर माइनस हो जाएगा, 7 is equal to 29 minus 1, तो 7/y is equal to 28. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, 7 इज इक्वल टू 28y। नाउ सोल्व इट। अब बेटा यहाँ गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं, तो इसे ऐसे जल्दबाजी, क्योंकि 28 बड़ा है तो बच्चा सोचता है कि चलो सब पर रखेंगे, क्योंकि वो डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड में देगा। नहीं बेटे, जो y के साथ वेरिएबल होता है उसको निकालना होता है, उसे अपॉन में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड, 7/28 आएगा, 7 1 जा 7 4 जा, तो वैल्यू ऑफ y इज 1/4। इज इट क्लियर? नाउ put the value of left hand, now check it, put the value of left hand side, 7/y plus 1, 7/y 1/4 plus 1, इसे ऊपर ले जाइए, 7 into 4 plus 1, 7 4 जा 28 plus 1, 28 plus 1 29, this is your right hand side. Is it clear? आगे बात समझ में? So now next question is our, that is 8th question. Come on the 8th question. Three upon 5x plus 2/5 is equal to 1. Again this is the, again this all the form 7th forms, like a 7 प्लस का तो ले जाइए बेटे, किसका हो जाएगा, माइनस का, 1 minus 2/5. Now taking the LCM, 1 and 5, 5, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 3/5x, 5 minus 2 that is 3/5. इज इट क्लियर? अब ये डिवाइड में बेटे उधर जाके किसका होगा, मल्टीप्लाई का, तो 3/5 इंटू 5, 5 to 5 कैंसिल, अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके फिर अगेन डिवाइड, 3/3,
3 1 जा 3, तो x is equal to 1. So this is our answer. X is equal to 1. Is it clear? Now check it. Taking the left hand side, 3 upon 5x plus 2 upon 5. Now value of x put here. What is x? That is 1 plus 2 upon 5. 3 1 ja 3 upon 5 plus 2 upon 5. Taking the LCM, 5 as it is आ जाएगा 3 plus 2, that is also 5. 5 1 ja 5. This is your right hand side. So our answer is absolutely right. Again I am saying, if taking the left hand side and put the value of x, taking the right hand side, so this is our answer is absolutely right, otherwise it is no. Is it clear my dear? ठीक है. So question number 9 for your homework. In next session we discuss question number, further question and further forms of linear equations. Only one exercise करेंगे हम इसकी बेटे, that is worksheet 1 only. Worksheet 2 is cancelled. Is it clear? Till then, thank you very much my dear. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.